अस्सलाम वालेकुम। हमसे सवाल पूछा गया है कि मैंने एक किताब पढ़ी और आपकी ऑडियोज़ भी सुनी, आपका नज़रिया और थ्योरी मुख्तलिफ है, तो उसको ज़रा वजाहत कर दें। सवाल भाई का ये है कि वो मेरा नज़रिया और थ्योरी समझना चाहते हैं। बेसिकली मेरा अपना कोई भी नज़रिया और थ्योरी नहीं है। मैं आप लोगों को अल्लाह पाक का हुक्म सुना रहा हूँ। सूरत ज़ारियात आयत नंबर 21 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, खुद तुम्हारे अंदर तुम देखते क्यों नहीं। तो मैं बेसिकली आप लोगों से कह रहा हूँ कि आपके अंदर आपको देखना है। आप लोगों को अपने अंदर अपने आप को देखना है। इसकी एक मिसाल समझिए कि आप अपने हाथों को अपनी मर्जी से हिला सकते हैं। क्या आप अपने दिल को अपनी मर्जी से हिला सकते हैं? आप लोग पानी पीते हैं, फ्रूट खाते हैं, खाना खाते हैं। क्या आप लोगों ने कभी खून पिया है? आप लोगों ने कभी खून नहीं पिया, हम लोगों ने कभी खून नहीं पिया। तो हमारे अंदर खून कैसे बन जाता है? यानी एक अक्लमंद ताकत, एक अक्लमंद एनर्जी, एक इंटेलिजेंस फोर्स हमारे अंदर काम कर रही है। वो इंटेलिजेंस फोर्स, वो अक्लमंद एनर्जी अभी चंद सेकंड के लिए आपसे अलग हो जाए तो लोग आपको आपके नाम से भी नहीं पुकारेंगे, लोग आपको मियत कहना शुरू कर देंगे। तो असल हरकत, असल बात उस एनर्जी और ताकत की है जो आपके इस मट्टी के जिस्म के अंदर चल रही है, आपके मट्टी के जिस्म को हरकत दे रही है। वो इंटेलिजेंस फोर्स आपकी रूह है, एक एनर्जी है, एक रोशनी का जिस्म है, जब इसको आप तीसरी आंख से देखेंगे। तो जब आप अपने अंदर देखना शुरू करते हैं, आस्ता आस्ता आपके मट्टी के जिस्म के अंदर जो एनर्जी चल रही होती है वो आप पर डीकोड होती है। आपको समझ आना शुरू हो जाती है कि हम एक एनर्जी हैं। जैसे जैसे आप अपने इस पूरे मट्टी के जिस्म में ध्यान करते जाते हैं, आप पर वो हकीकी रोशनी और नूर ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है जो इस मट्टी के जिस्म को चला रहा है। और जो हमारे अंदर रूह है, जो एनर्जी है, वो मैंने अपने कितने लेक्चर्स में आपको ये बात बताई है कि जब अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मट्टी का पुतला बना दिया था तो उसमें कोई हरकत नहीं थी। और फिर अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया, वनफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही, अब डाल दूँ इसमें अपनी रूह। इसका रेफरेंस है आयत नंबर 71, 72, 73 सूरह स्वाद। तो उससे पहले, उस रूह के आने से पहले मट्टी के जिस्म में कोई किसी किस्म का शऊर नहीं है, कोई किसी किस्म की अकल नहीं। जब वो एनर्जी, वो रूह उस मट्टी के जिस्म में आई है तब मट्टी के जिस्म को अपना शऊर मिला। तो जैसे जैसे हम इस अपने जिस्म में मौजूद इस एनर्जी को फील करते जाते हैं, ये एनर्जी हमारे सामने ज़ाहिर होना शुरू होती है, तो हम इस मट्टी के जिस्म से अलग हो जाते हैं। यही है पहली स्टेज। जब हम इस मट्टी के जिस्म से अलग हुए हैं, यहाँ पर मट्टी के जिस्म की नफ़ी हुई है और रोशनी के जिस्म का हमें असबात हो जाता है, हमें रोशनी के जिस्म की समझ आ जाती है कि हम एक रोशनी का जिस्म, एक एनर्जी का जिस्म। फिर ये रोशनी का जिस्म या एनर्जी अपने मेन सोर्स की तरफ जाना शुरू करती है, जिसे मैंने अपने काफ़ी ऑडियो लेक्चर्स में आपको इसके बारे में समझाया है। अभी सिर्फ जो मेरी आप नज़रिया जानना चाहते हैं, मेरा नज़रिया ये है कि आप किसी किस्म की अपने सर को हरकत ना दें, रिलैक्स होकर अपनी एनर्जी से अपनी एनर्जी को ढूंढें।
आप आंखें बंद करते हैं, जो मैं ये आपको मुराकबा करवा रहा हूँ उसमें आप रिलैक्स होकर बैठे हैं, आपकी आंखें बंद हैं, लेकिन आपको अपना शऊर ज़रूर है। वो जो अवेयरनेस आपको महसूस हो रही वही आप हकीकत आपकी असल है, वही आप असल में हैं। जो अवेयरनेस है वो अवेयरनेस ही असल चीज़ है। इसको भी थोड़ा सा प्रैक्टिकली करें, रिलैक्स होकर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और देखें कि क्या आप अपने इस मट्टी जिस्म से अवेयर हैं। वो जो अवेयरनेस आ रही है वो आपकी कायम है। उसी अवेयरनेस से जब आप अपने मट्टी के जिस्म में मौजूद एनर्जी को देखते हैं, बार बार देखते हैं, तो आपके ऊपर अपने इस मट्टी जिस्म में मौजूद एनर्जी की हकीकत खुल जाती है। अब यहाँ तक अगर किसी भाई को कोई इशू है या मेरी बात से वो डिसएग्री तो मुझे बता सकते हैं। हम अब आगे जाएंगे और आप थोड़ा सा तीसरी आंख को देखेंगे, तीसरी आंख के बारे में मेरी क्या राय है। तीसरी आंख को खोलने की काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें हैं। आप एक लाइट सामने रखें, पूरा फोकस करें, वहाँ पर जो एनर्जी है वो एक पॉइंट पर आएगी और आपकी तीसरी आंख ओपन हो सकती है। लेकिन मैं ऐसे किसी भी अमल के हक में नहीं, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि एनर्जी पूरे जिस्म में बिल्कुल बैलेंस रहनी चाहिए, किसी एक पॉइंट पर एनर्जी को नहीं आना चाहिए। और इतने जितने भी वलीउल्लाह हुए हैं, अजीम रूहानी हस्तियाँ हुई हैं, उनकी रूहें, उनके रोशनी के जिस्म, उनके नूर के जिस्म कहीं मौजूद हैं। प्रॉब्लम क्या है कि हम तो जो चीज़ चाहते हैं वो अपनी अक्ल शऊर के हिसाब से चाहते हैं। हम हकीकत को खुलने नहीं देते अपने आप पर। जब आप बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएं और इस मट्टी जिस्म से बाहर आएं और आलम राफ में जाएं, तो वहाँ पर आप वो तमाम नेक रूहें देख लेंगे कि नहीं देख लेंगे। ये जो अक्सर की किताबों पर बहस है, फलां लाइन ऐसे है, फलां लाइन ऐसे है, ये लफ्ज़ ऐसे है, ये लफ्ज़ ऐसे है, तो वो तमाम बहस ख़त्म हो जाए अगर आपकी रसाई उन रोशनी के जिस्मों, उन नूर के जिस्मों तक हो और आप उनसे पूछ लें, वेरीफाई कर लें उस बात को, तो लड़ाई ख़त्म होगी ना। इसी तरह जो तज़किया नफ्स बातों से करते हैं, तज़किया नफ्स बातों से मुमकिन नहीं। खाली बातें खाली बातें खाली बातें करते जाएं करते जाएं करते जाएं, जितनी मर्जी कर लें। लेकिन जब ये नूर और रोशनी आपके अंदर पैदा होती है तो आपका तज़किया नफ्स खुद ब खुद हो जाता है। मुख्तसर बता रहा हूँ कि मेरा नज़रिया थ्योरी ये है कि हमारे इस मट्टी के जिस्म में एक इंटेलिजेंस फोर्स, एक अक्लमंद ताकत, जिसे हम आम अल्फाज में रूह कहते हैं, वो चल रही है। तो जैसे जैसे हमें अपनी रूह का शऊर मिलता जाएगा, हम अपनी रूह से वाक़फ़ होते जाएंगे, तो रूह में मौजूद जो अलूम है वो हम पर ज़ाहिर हो जाएंगे। और कुरान पाक में कितनी जगह पर अल्लाह पाक ने ये लिखा है कि इस मट्टी के जिस्म के अलावा हमारी रूह सुनती है, देखती है, उसकी अपनी एक ज़िंदगी है। जैसा कि सूरत यासीन आयत नंबर 60 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, ऐ आदम की औलाद, हमने तुमसे वादा लिया था कि तुमने शैतान की पूजा नहीं करनी। अब गौर करें कि तमाम इंसान आदम अलैहिस्सलाम की ही औलाद हैं। तो क्या अभी आपको ये याद आ गया, ये वादा आपने कहाँ पर, किस जगह खड़े होकर किस तरह ये वादा किया था? खुद से सवाल करें, सोचें, क्या आपको भी याद है कि नहीं याद है? अगर इसका जवाब है नहीं, तो जब आप पर आपकी रूह आश्कार हो जाए, आपकी रूह का डेटा आपको मिल जाए, तो आपको पता ना लग जाएगा।
कि मैं कहाँ पर खड़ा था, कैसे बातचीत हुई, कैसे मैंने जवाब दिया। तो ये मेरा पॉइंट है कि अपनी रूह से वाकिफ हो जाएं, रूह में मौजूद अलूम आप पर ज़ाहिर हो जाएंगे। दूसरी जगह इस ज़िंदगी का हमें हवाला मिलता है सूरत अहज़ाब आयत नंबर 72 में। अल्लाह पाक कहते हैं कि हमने अपनी इमानत आसमान, ज़मीन, पहाड़ों को पेश की, किसी ने नहीं उठाया, इंसान इसको उठा लिया। इंसान जालिम जाहिल था। गौर करें इस आयत के ऊपर। इंसान, क्या हम इंसान हैं कि नहीं है? क्या आप इंसान हो कि नहीं हो? तो गौर करो, क्या आपको याद है कि ये अमानत आपने किस जगह कैसे खड़े होकर उठाई थी, कहाँ ये वाक़या हुआ था? क्या आपको याद है कि नहीं? तीसरा इसको पढ़िए सूरत आराफ की आयत नंबर 172 में। अल्लाह पाक फरमाते हैं, हमने आदम की औलाद की पुश्त से उनकी औलाद को निकाला और फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? कालू बला, सब ने कहा जी हाँ। तो बोले आप कि जिस मट्टी की ज़ुबान को आप समझ रहे हैं सारा कुछ, ये तो 100 साल पहले आपकी मट्टी की ज़ुबान है नहीं। तो कौन सी ज़ुबान बोली है फिर अल्लाह पाक के साथ? ये जिन कानों को आप सारा कुछ समझ रहे हैं, ये 100 साल पहले तो ये कान है ही नहीं। तो फिर अल्लाह पाक की आवाज़ कौन से कान सुन रहे हैं? गौर करें इस बात के ऊपर। अभी आपको अपने इन मट्टी के हाथों का तो पता है, क्या आपको अपनी रूह के हाथों का पता है? अभी आपको अपनी इस मट्टी की ज़ुबान का तो पता है, क्या आपको अपनी रूह की ज़ुबान का पता है? अभी आपको अपने कानों का तो पता है, क्या आपको अपनी रूह के कानों का पता है? अगर नहीं पता तो जब आपको पता चलेगा, बार बार अपने अंदर देखेंगे, क्योंकि रूह आपके अंदर मौजूद है। जैसे जैसे आप रूह के करीब होते जाएंगे, रूह के करीब होते जाएंगे, आप पर रूह के अंदर मौजूद इल्म ज़ाहिर होता जाएगा। जैसे जैसे आपकी रूह के अंदर मौजूद इल्म आप पर ज़ाहिर होगा, आप कामयाब होते जाएंगे। और फिर रूह का अपने एन मेन सोर्स में चले जाना, यही इरफान खुदी है। यही मेरा नज़रिया है। मेरा नज़रिया ये है कि मट्टी के जिस्म में रहते हुए अपनी रूह से वाकिफ़ होना। और मैं कोई अपनी मशक नहीं बताता हूँ, मैं तो आपको अल्लाह पाक का हुक्म बता रहा हूँ। वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, खुद तुम्हारे अंदर तुम देखते क्यों नहीं? तो बस अपने अंदर देखो। जैसे जैसे देखते जाओगे, तुम्हारे पूरे जिस्म में रूह की एनर्जी है, रूह है तुम्हारे पूरे जिस्म में, तुम पर वो आश्कारा हो जाएगी, तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारी रूह का। जब रूह का पता चल गया तो रूह में मौजूद तमाम इल्म आप पर ज़ाहिर हो जाएगा। उम्मीद है भाई को जवाब की समझ आ गई होगी। अगर जवाब की समझ नहीं आई तो दोबारा पूछ सकते हैं।